नमस्कार दोस्तों, हमारा राजस्थान कक्षा 8 हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 6 परिवहन और पर्यटन, जो कि इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। डाउनलोड द ऐप एंड प्रिपरेशन कीजिए आप आरपीएससी के किसी भी वैकेंसी की। तो परिवहन और पर्यटन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। और आपको ध्यान में होगा कि इससे पहले जो है मैं आपको पाठ 5 कक्षा 8 के और इस कक्षा जो 5 यानी कक्षा 6 और 7 है वो पूरी किताब जो है वो कंप्लीट में करवा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं, या इस वीडियो के लास्ट में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, वो भी आप ज़रूर देखिए। तो परिवहन और पर्यटन एक महत्वपूर्ण कड़ी है, चाहे अर्थव्यवस्था की, संस्कृति की, किसी भी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए जो आधारभूत संरचनात्मक ढांचा जो होता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, के तहत परिवहन अत्यावश्यक तत्व है। जैसे आधारभूत ढांचे में बिजली, पानी, सड़क, तो परिवहन के बगैर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना संभव ही नहीं है। आप सोचिए, अगर मोटर गाड़ियाँ ना हो और सड़कें ना हो तो जो हर चीज़ ठप हो जाएगी। इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन को परिवहन कहते हैं। और परिवहन को हम मुख्यतः, जैसे शरीर में रक्त वाहिनियाँ होती है, तो परिवहन को रक्त वाहिनियाँ यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें ले जाने में मदद करती है। परिवहन के अभाव में हम जो है वर्तमान प्रगति तक नहीं पहुंच सकते। चाहे अनाज को खेत से मंडी तक पहुंचाना हो, चाहे मंडी से दुकान तक पहुंचाना हो, चाहे आपके गांव में जो वस्तुएं हैं, दुकानों में आप देखते हैं, बाजार भरा हुआ देखते हैं, तो वो परिवहन की वजह से संभव है। आज एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक हम सड़क से, जो हवाई जहाज से, पानी से, कई मार्गों से हम जाते हैं। तो दुकानों तक पहुंचाना, कारखानों तक कच्चा माल, उत्पादित वस्तुओं को पहुंचाना, ये सब चीज़ें किसकी वजह से संभव है? परिवहन यानी सड़क, ठीक है, उसके अलावा मोटर गाड़ियाँ, मालगाड़ी, रेल, वायुयान सब। इसलिए परिवहन को रक्त वाहिनियों के साथ साथ जीवन रेखा भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की, समाज की, देश की जीवन रेखा क्या है? परिवहन। राजस्थान में या भारत में हम बात करें तो परिवहन के प्रमुख साधन में है सड़क, सबसे लोकप्रिय और सबसे सस्ता। उसके बाद में है रेल। हालांकि सस्ता रेल भी है, मगर रेल भाड़े की दृष्टि से सस्ता है, मगर उसको रेलगाड़ी का पटरी लगाना, निर्माण करना वो थोड़ा महंगा होता है। और हवाई यातायात सबसे महंगा है मगर सबसे फास्ट है। और इसी के अलावा पाइपलाइन परिवहन, जिसके द्वारा कि जैसे तरल पेट्रोल है, गैस है, उनको पहुंचाना, जैसे HBJ पाइपलाइन है, हजारीबाग, बीजापुर, जगदीशपुर। और उसके अलावा और जो पाइपलाइन परिवहन हो गया, हमारे घर में पाइपलाइन के द्वारा नल वाला है, पानी आता है, वो भी एक परिवहन का उदाहरण है। तो इसलिए राजस्थान में जल परिवहन की संभावनाएं कम क्यों हैं? क्योंकि राजस्थान में इतनी कोई बड़ी 12मासी नदियाँ नहीं हैं, साथ ही समुद्र से भी सीमा नहीं लगती, इसलिए राजस्थान में बंदरगाहों का विकास भी नहीं हो पाया। सड़क परिवहन, पहले ये देख लेते हैं, यह भी जाने भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको जोड़ने के लिए दोस्तों जो परियोजना है उनको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। जो 4 बड़े शहर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको जोड़ने वाली जो योजना है वह स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। और एक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा है, वो भी आपको पता होगा। राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका जो कारण है ये सस्ता भी है और सुलभ भी है। और सड़क परिवहन सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कई प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क आदि जो है, ग्रामीण सड़कें आदि इसमें आ जाती है। इसमें एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY का नाम आपने सुना होगा। PMGSY सन 2000 में इसके द्वारा गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान में से कई NH गुजरते हैं
और देखो NH जो होते हैं, नेशनल हाईवे, वो देश के बड़े शहरों को आपस में जोड़ते हैं, और जो राज्य मार्ग होते हैं, स्टेट हाईवे, ये राजस्थान या जैसे राज्य के जो जिला मुख्यालय है उनको जोड़ते हैं, और बाकी लिंक रोड भी होती हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का ये दृश्य है, आप देख रहे हैं, काफ़ी शानदार मनमोहक दृश्य है, जहाँ यहाँ 3 लेन, 2 लेन है इसमें, और ये छोटी है, यह 3 है। तो 2 लेन का मतलब 2 गाड़ियाँ, 3 लेन का मतलब 3 गाड़ियाँ जो है जा सकती है, 3 आ सकती है, तो 6 लेन, 6 लेन। तो भारतमाला परियोजना भी राजमार्ग से संबंधित ही है। आओ अभ्यास करें। यहाँ पूछा गया है कि राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं। तो जैसे NH 8 है, अरावली पर्वतमाला के समानांतर चलता है, व्यस्त राजमार्ग है। NH 15 है, मरुस्थल में से गुजरता है, सबसे लंबा। NH 114, 76, 3 और भी बहुत सारे हो सकते हैं। आपके ज़िले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की सूची बनाइए। तो जैसे मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हमारे यहाँ सुजानगढ़ के पास से गुजरता है NH 65। आपके कौन सा गुजरता है कमेंट कीजिए, इससे आपको याद भी रहेगा, दूसरे दोस्तों को भी याद होगा। इसलिए आप अपने ज़िले का नाम और NH का कमेंट कीजिए। रेल परिवहन, तो सड़क परिवहन की बात हो गई, NH, SH। रेल परिवहन की बात करें तो सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चली थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, याद कीजिए। ये मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। गवर्नर था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद राजस्थान की हम बात करें तो 1874, याद रखें, 74, बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक पहली रेलगाड़ी राजस्थान में चली, जो कि इससे लगभग 21 साल बाद, और आमेर रियासत के द्वारा ये चलाई गई थी। अब हम बात करें वर्तमान में, तो लगभग 6000 किलोमीटर लंबाई है। ये मेट्रो है। क्या आप कभी मेट्रो में बैठे हैं? बहुत शानदार आनंद होता है, यादगार अनुभव होता है। तो आप ज़रूर बताइए कि क्या आपने कभी मेट्रो का सफ़र किया है। राजस्थान में 2 रेलवे जोन है। रेलवे जोन क्या होता है, यानी जैसे मंडल होते हैं, संभाग होते हैं, उसी तरह से रेलवे के भी एक तरह से मंडल या संभाग होते हैं। ये तो जोन हो गया, इसको जोन बोलते हैं। एक तो है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, और दूसरा राजस्थान में पड़ता है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। दोस्तों, आपने ट्रेन में सफ़र किया तो आपको याद होगा, ट्रेन के ऊपर ऐसे लिखा रहता है ऊपरे पैरे, कभी लिखा रहता है मर्रे, ठीक है। तो यानी उत्तर पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी रेलवे। तो इस तरह से उत्तर पश्चिमी रेलवे जो है, इसका मुख्यालय जयपुर है, और पश्चिमी मध्य रेलवे है, इसका मुख्यालय जबलपुर है, MP में, ठीक है। अब यहाँ 2 जोन हो गए, 5 मंडल है। जोन के अंडर में मंडल आते हैं छोटे, वो थोड़े छोटे होते हैं, जैसे जिला होता है ना, उस तरह से इसमें बांट रखा है रेलवे को। 5 मंडल है राजस्थान में, याद रखें, 2, 5, 3, 5 करते हैं, 2, 5 याद रखें। 2 जोन, 5 मंडल। जयपुर मंडल, बीकानेर मंडल। आपने देखा होगा कई बार भर्ती आती है ग्रुप D की या कोई लोको पायलट की, तो इसे उसमें लिखा रहता है मंडलवार इतनी इतनी पोस्ट। जोधपुर मंडल, तो देखो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ठीक है, अजमेर, 4 बड़े शहर, और कोटा। इसमें उदयपुर नहीं है, आप इतना याद रख लेना। बाकी बड़े शहर आ गए प्रमुख, 5 हो गए। अब ये जो पश्चिमी मध्य रेलवे है, इसका मुख्यालय जबलपुर में पड़ता है, राजस्थान में नहीं है। उत्तर पश्चिमी रेलवे, इसका मुख्यालय पड़ता है जयपुर में, ये यहाँ लिखा हुआ है ऊपरे का। मेट्रो की बात करें दोस्तों, तो राजधानी होने के कारण रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र जयपुर है। मेट्रो की शुरुआत राजस्थान में जून 2015 से की गई है। मेरे ख्याल से इससे पहले भी हो गई थी, या कब थी। वायु परिवहन, वायु परिवहन जो है सबसे महंगा है मगर तेज है, तीव्र परिवहन है, और कोई अति आवश्यक सामग्री अगर भेजनी हो, मूल्यवान, तो अच्छा साधन है ये, और दूसरे देशों के साथ में संपर्क जोड़ने के लिए आवश्यक है। जयपुर में सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। क्या आप लोगों ने सांगानेर हवाई अड्डा देखा है? अगर आपने नहीं देखा, काम नहीं पड़ा, आप मेरा ये वीडियो देखिए आई बटन में, मेरी पहली हवाई यात्रा, उसमें काफ़ी अच्छे से उसको दिखाया है, और हवाई यात्रा का अनुभव आप ये वीडियो देखें, आपको लगेगा आपने खुद ने एक तरह से हवाई यात्रा कर ली है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो जयपुर में सांगानेर
जो है राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है एकमात्र, और सबसे व्यस्त है राजस्थान का। उसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो जैसे इसके अलावा जो है उदयपुर में भी डबोक में हवाई अड्डा है महाराणा प्रताप के नाम से, जो कि, और इसके अलावा सैनिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है जोधपुर का रातानाड़ा, तो ये काफ़ी सामरिक दृष्टि से। इसके अलावा अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर में भी है, और बीकानेर में आपने सुना होगा नाल, ठीक है, और कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। मगर मुख्यतः है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए जयपुर वाला सांगानेर प्रसिद्ध है। और ये आप देख सकते हैं जयपुर का हवाई अड्डे का दृश्य है। तो ये तो बाहर का दृश्य है, और आपको अंदर का दृश्य देखना है, पूरी तरह से विमान के अंदर का दृश्य, बादल वगैरह, उड़ान भरना और वो सब। इसके लिए मैंने आपको जो वीडियो बताया, वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा लिंक, वो आप ज़रूर देखें। तो ये बात हो गई थी परिवहन की, रेल, सड़क, वायु, ठीक है। अब आता है पर्यटन की दृष्टि से क्या होता है दोस्तों, और ये वीडियो मैंने आपको बताता हूँ मैं, राजस्थान अध्ययन बहुत ही शानदार किताब है। चाहे आप RAS की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा की भी, तो भी ये जो लैंग्वेज है ये आपके बहुत काम आएगी। और इसके अलावा RAS प्री, पटवारी, रीट, राजस्थान पुलिस, PSI, वन रक्षक, कोई भी प्रकार की भर्ती हो, ये किताब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मेरा काम पढ़ाने का है, आप पढ़ते नहीं पढ़ते ये काम आपका है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। हम कई बार मनोरंजन के लिए, प्राकृतिक दृश्यों के देखने के लिए, ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए, अवलोकन करने के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए, अध्ययन के लिए, खेल कूद के लिए, ठीक है, किसी न किसी कार्य के लिए, शादी में गए, फंक्शन में गए, व्यापार के लिए हम जाते रहते हैं, तो वो एक तरह से पर्यटन ही होता है, हमें जाना पड़ता है। पर्यटक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है और वह वापस चला जाता है मूल स्थान पे। पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। रंगीलो राजस्थान, धोरों की धरती, वीरों की भूमि। विश्व के कई देशों और भारत के सभी राज्यों से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक राजस्थान आते हैं। और आपको पता होगा, विदेशी की बात करें तो फ्रांस से जो पर्यटक है वो काफ़ी मात्रा में आते हैं। राजस्थान के पर्यटक ज़्यादा माउंट आबू जाते हैं, फ्रांस वाले पर्यटक ज़्यादा जयपुर पुष्कर इधर आते हैं, विदेशी पर्यटक। राजस्थान का गौरवमय इतिहास, ऐतिहासिक घटनाएं, यहाँ के किले, महल, शेखावाटी की हवेलियाँ, झीलें, थार का रेगिस्तान, वन्य जीव, किले, छतरियाँ, मंदिर, दरगाह, मेले, सांस्कृतिक विविधताएं पर्यटकों को आकर्षित करती है। आप देखना टीवी पे, यूट्यूब पे देखते हैं थार का जो महोत्सव है, ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, उनको देखने के लिए बहुत सारे विदेशी लोग भी आते हैं। लोक संगीत, नृत्य, कला, इन सब की, राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं को जानने और सीखने के लिए पर्यटक आते हैं। अब मित्रों, यहाँ पर्यटक स्थल दिए गए हैं, तो इनको एक बार आप देख लीजिए और थोड़ी सी हम नज़र डाल लेते हैं खास पे। यहाँ हम बात करें तो देखिए, इसमें एक तो कालीबंगा है, कहाँ पड़ेगा, हनुमानगढ़ में, ऐतिहासिक स्थल है। गजनेर, बटबड़ पक्षी, ठीक है। देशनोक, करणी माता का, कोलायत झील, बीकानेर में। सम के दोहरे, रामदेवरा, पोखरण जैसलमेर में। कीराड़ों के मंदिर, खजुराहो बाड़मेर। इसके अलावा नाथ द्वारा राजसमंद में, भीनमाल जालोर में, बेणेश्वर डूंगरपुर में। जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं, खींवसर नागौर, ताल छापर जो हमारे नज़दीकी है सुजानगढ़ के 5 किलोमीटर। काले हिरण चिंकारा उनके लिए जाना जाता है, काला हिरण और चिंकारा अलग अलग। सिलीसेड झील अलवर, ठीक है। घना पक्षी अभयारण्य, ठीक है। तो ये भरतपुर, केला देवी, तो ऐसे बहुत सारे स्थल है। मंडावा, मांडवा लिखा हुआ, मंडावा है, झुंझुनू जो हवेलियाँ हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये रणकपुर के मंदिर, रोहट, तो आप ज़रूर अर्थुणा बाड़मेर, ठीक है। तो ये आप ज़रूर एक बार नज़र डाल लें इस पे। अब पर्यटन स्थलों के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। तो पर्यटन से राष्ट्रीय एकता की भावना के साथ साथ आय और रोजगार भी होती है। हमारी धरोहर को संरक्षण भी मिलता है।
ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, अब जो है ये आप चित्र में देख लीजिए, विजय स्तंभ है जो कि महाराणा कुंभा ने बनवाया था मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करने के उपलक्ष्य में। और किस सन में जो है घटना घटित है, आपको याद आ रहा है क्या? 1437 होना चाहिए। और कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है। अब देखिए प्रमुख स्थल जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? एक छोटा सा तीर का निशान होता है ना नाम के पास वीडियो के, तो उस पर आप क्लिक करें तो डिटेल आती है वहाँ, और वहाँ पे ये कलरफुल PDF मिल जाएगी। हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पीलीबंगा, उदयपुर में आहड़ ताम्र सभ्यता, जयपुर में बेराट मौर्यकालीन सभ्यता, सीकर में गणेश्वर विश्व की सबसे प्राचीन ताम्र सभ्यता, जयपुर में हवा महल 5 मंजिला किसने बनाया? 1799 है ना, सवाई प्रताप सिंह। आमेर का किला, जंतर मंतर सवाई जय सिंह। 5 है ना ये वेधशालाएँ, DJ बम ट्रिक आपको याद होगी, दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ ये रहा। यहाँ एक कीर्ति स्तंभ, जैन स्तंभ भी है पास में, इसको कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं। राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, जोधपुर में मेहरानगढ़, चिड़िया टूंक, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला जिसमें गणेश जी का मंदिर है, 32 खंभों की छतरी है, झालावाड़ में गागरोन का किला। ठीक है, और जयपुर में और उदयपुर में सिटी पैलेस। तो उदयपुर का सिटी पैलेस भी दोस्तों मैंने देखा है, आप कहो तो उदयपुर की जो मेरे पास वीडियो बना रखे हैं वहाँ की सहेलियों की बाड़ी आदि के, तो आपको उपलब्ध करवा दूंगा आप कहो तो। और हवा महल, और ये सोनारगढ़ है। हवा महल 5 मंजिला है, आप देख लीजिए, ये पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। इसमें कितनी खिड़कियां हैं आप कमेंट कीजिए। ये सोनारगढ़ का किला है, इस पर फिल्म भी बनी हुई है। ये क्या है? मरुदुर्ग है। और इसमें ख़ास बात यह है कि शाम के समय ऐसा लगता है कोई जहाज लंगर डाले खड़ा हो, और सूर्य की किरणों से पीला पत्थर सोने का सा लगता है चमकता हुआ। अब आपको अपने ज़िले के पर्यटन स्थल अगर आपके कोई ज़िले में ख़ास है तो आप कमेंट कीजिए, हो सकता है मौका मिला तो देखने आएंगे, मैं आऊँगा या कोई और साथी आपके आएंगे तो आप कमेंट कीजिए, और इस बहाने दोस्तों को, आपके साथियों को क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप वीडियो से बोर नहीं हो रहे हैं, तो कमेंट किया करें आप, और ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे, और वीडियो को लाइक करें। उदयपुर में जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर। ठीक है, जयसमंद को ढेबर झील भी बोलते हैं, और शिल्पग्राम भी उदयपुर में है। सिरोही में माउंट आबू है, नक्की झील है, अजमेर में पुष्कर झील है, अन्ना सागर है, फौज सागर है। राजसमंद में राजसमंद झील है जिसके किनारे 9 चौकी, संगमरमर के लेख। चित्तौड़गढ़ में मेनाल जलप्रपात, ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ में, जबकि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में चूलिया भी जलप्रपात भी है। भीमताल एक भी, और वो भी है राजस्थान में जलप्रपात। जैसलमेर में रेत के टीले, सवाई माधोपुर में रणथंभौर उद्यान, अलवर में सरिस्का हरे कबूतर, भरतपुर में केवला देव। ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर में संयुक्त रूप से राष्ट्रीय मरु उद्यान। कोटा में चंबल नदी के किनारे चंबल घड़ियाल अभयारण्य आदि जो है वो पर्यटन स्थल है। जिसमें से आपने क्या क्या देख रखा है कमेंट कीजिए। जैसे मुझे रणथंभौर देखने का मौका मिला, ठीक है, और कुछ उदयपुर, राजसमंद यहाँ भी घूमने का अवसर मिला, भरतपुर, अलवर, तो आप भी अपना ज़रूर कमेंट करें। ये केवला देव घना पक्षी उद्यान है। ये रणथंभौर में बाघ देख रहे हैं आप, ये आपकी तरफ देख रहे हैं, आप इनकी तरफ देख रहे हैं। धार्मिक पर्यटन स्थल, धर्म की दृष्टि से भी बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, द्वारे, गुरुद्वारे हैं जिनको देखने के लिए लाखों लोग आते हैं प्रतिवर्ष। इनकम भी होती है, श्रद्धा भी बढ़ती है। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर, इसके अलावा बालोतरा में भी है, आसोतरा में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। कपिल सरोवर कोलायत में कपिल मुनि का मेला, कार्तिक पूर्णिमा। रामदेवरा जैसलमेर में, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, द्वारकाधीश कांकरोली, एकलिंग जी उदयपुर, गोविंद देव जी जयपुर, करणी माता देशनोक, महावीर जी सवाई माधोपुर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, ऋषभ देव जी उदयपुर, रणकपुर उदयपुर और रणकपुर के देलवाड़ा के ये जैन मंदिर है।
तो ये प्रमुख पर्यटक स्थल है। रामदेव जी का मंदिर, अजमेर दरगाह है, रणपुर के जैन मंदिर, महाराणा कुंभा के समय धरणक और देपाक उसने बनाए थे। 1444 स्तंभ है इसमें। आगे चलते हैं। अब बात आती है थोड़ी सी पाठ समापन की ओर। दोस्तों धैर्य बनाए रखें, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ें। पर्यटन विकास एवं सुविधाएं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC, ज़रूर याद रखें, राजस्थान ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RTDC की स्थापना की गई है। मुख्यालय जयपुर है। इसके जो लोगो है, पधारो हमारे देश, राजस्थान पधारियो, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए, ये लोगो इसके रहे हैं। जाने क्या दिख जाए के बाद में वापस मेरे ख्याल से अतुल्य राजस्थान कर दिया गया है। आप बताएं वर्तमान में लोगो क्या है पर्यटन विभाग का। और पर्यटन सर्किट भी बनाए गए हैं मंडल, जिसमें जयपुर आमेर सर्किट, मरु सर्किट, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, मेवाड़ सर्किट। तो ये ऐसे एरिया है ताकि वहाँ से सीधे जो लोग जा सकें। पैलेस ऑन व्हील POW शाही रेलगाड़ी है जो शेयर करवाती है, बहुत ही शानदार लग्जरी। आपको लगता है कि 5 स्टार होटल में आप बैठे हैं। और इसमें देसी विदेशी पर्यटक जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की 10-15 दिन महीने भर का टूर होता है, उसी में खाना पीना होता है और आपको पर्यटक स्थल दिखा देते हैं। इसी तरह हेरिटेज ऑन व्हील, राजस्थान रॉयल ऑन व्हील, ये सबसे लेटेस्ट है RRW। और POW HW में शायद ये 1982 से कुछ पुरानी है, कन्फर्म याद नहीं आ रहा। तो POW HOW RRW राजस्थान रॉयल ऑन व्हील। तो ये सब जो रेलगाड़ियाँ हैं वो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रमुख पर्यटक स्थल है उनमें घुमाती है, उनको दिखाती है। ये पैलेस ऑन व्हील का नज़ारा है। इसको आप अगर, ये गोल्डन कलर किया हुआ बहुत शानदार है। अंदर बैठने का मौका नहीं मिला, बाहर से भी देखने का मौका नहीं मिला, तो फिर क्या मौका मिला? फ़ोटो देखने का मौका मिला मुझे। और आप लोगों को क्या मिला कमेंट कीजिए। हाँ, तो अब पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी राजस्थान में दे दिया गया है। राजस्थान पहला राज्य है जिसने पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिया है, क्योंकि पर्यटन भी एक सेवा है। तो इससे क्या होता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है। प्रमुख महोत्सव की बात करें जिनको देखने के लिए भी बहुत सारे पर्यटक आते हैं, तो जिसमें बीकानेर में ऊंट महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव, राजसमंद में कुंभलगढ़, जोधपुर में मारवाड़, उदयपुर में मेवाड़, बाड़मेर में थार महोत्सव। इस प्रकार के बहुत सारे महोत्सव होते हैं जहाँ पर्यटक आते हैं। शब्दावली में अभयारण्य, ये हिंदी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि शुद्ध शब्द लिखिए तो कई बार वो आधा भय इस तरह से लिख देते हैं अभयारण्य, जबकि वो गलत होता है। हिंदी की दृष्टि से होगा अभय धन आरण्य। ठीक है, मेट्रो आप जानते हैं राज्य और राष्ट्रीय NH और SH। अब आते हैं कुछ प्रश्न। राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास आप अच्छे से जान गए। जयपुर। जयसमंद झील, तो जयसमंद झील का दूसरा नाम और क्या है? ढेबर। तो आप ऐसे ट्रिक से याद रखें, जय ढेबर, तो ट्रिक याद रह जाएगी। कहाँ पर है ये? उदयपुर। राजस्थान में प्रथम रेल कब व कहाँ चली? याद आया मित्रों? 1874 में बांदीकुई दौसा से कहाँ तक? आगरा फोर्ट। रियासत कौन सी? रियासत थी आमेर रियासत के द्वारा। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में है? जयपुर में है। और राजस्थान के प्रमुख भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल, प्राकृतिक रूप से झीलें आदि, भौगोलिक रूप से क्षेत्र के आधार पे जैसे मेवाड़, मारवाड़। सड़क परिवहन पे टिप्पणी लिखिए। अब आप बाकी ये जो देख रहे हैं 3 साइड में वीडियो, तो इनसे आप बाकी पाठ, प्ले लिस्ट, वो सब आपको मिल जाएगी, और ये एरोप्लेन वाला वीडियो भी। तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पाठ साथ में।